अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बात करते हैं। उन्होंने कहा चोर डाकू लुटेरे उनके खिलाफ इकट्ठा हुए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जात पर इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जलसे कितने ही कर लें, इस सब से हुकूमत नहीं जानी। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तहरीक इंसाफ ने इतने बड़े जलसे किए, लेकिन क्या इन जलसों से हुकूमत खत्म हुई? अपोजिशन को 5 साल पूरे कर लें तो इनका मंजन नहीं बिकेगा। इससे कबल नेस्ट में वजीर आजम ने 2 टोक खिताब में कहा, जो मर्जी कर लें, NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। हमारे सामने हमेशा टेम्पटेशन होती है, आसान रास्ता ले लो। कई दफ़ा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त। सुबह उठो तो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करें कभी कोई। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ़ कर दो, इनको NRO दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता है, वो हमेशा आसान नहीं होता। इसमें बड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो एक माइंड सेट है। तब्दीली पहले जहन के अंदर तब्दीली आती है, फिर ज़मीन पे आती है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, वो एक बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है कि पाकिस्तान ने जाना किस तरफ है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये सब कुछ फ्रैक्चर हो चुका है। नेशन अपना विजन तय करती है कि हमने जाना किधर है, वो विजन ब्लर हो चुका है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। और अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के बदलते बयानिए की। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने पार्टी कायद के बयानिए की नफी कर दी। मोहम्मद जुबैर ने समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा, अपोजिशन की तहरीक का हदफ इमरान खान है। वक्त के साथ हिकमत अमली बदलती रहती है। हिकमत अमली है या मौसम, तब्दीली तो इसमें आती चली जा रही है। समा ने सीधा से सवाल किया था, मोहम्मद जुबैर साहब पहले जवाब न दे सके और लाइन कट गई। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बदल गया। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने अपने कायद के बयानिए की नफी कर दी। समा की खुसूसी नशरियात में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तहरीक का हदफ इमरान खान ही है। आप लोग का हदफ कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान से? अभी तो इमरान खान को छोड़ेंगे, अब इमरान खान के पीछे फिलहाल। ये छोड़ दें कि PMLN में 2 बयानियां एक है। किरण नाज ने सवाल किया कि नवाज शरीफ तो कहते थे कि उनका हदफ इमरान खान नहीं बल्कि उनको लाने वाले हैं। इस पर मोहम्मद जुबैर बोले कि हिकमत अमली बदलती रहती है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर बयान था ना कि हमारा हदफ तो इमरान खान है ही नहीं, उनको लाने वाले हदफ है। नहीं, एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है ना कि किसको गिराना है। टांगे ज्यादा लड़खड़ा रही है, कौन इस वक्त डर के छुप के बैठा हुआ बनी गाला में। किरण नाज ने पलट कर सवाल किया कि हिकमत अमली तो बदल सकती है मगर हदफ तो नहीं बदलते। मोहम्मद जुबैर जवाब ना दे सके और लाइन काट दी। स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन हदफ तो सर एक ही होता है ना। और आप लोगों का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट्स तमाम रहनुमाओं के मौजूद हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है या जो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी है। मोहम्मद जुबैर साहब नहीं है अब मेरे साथ, लाइन उनकी ड्रॉप हो चुकी है। नून लीग ने अपनी लाइन क्यों बदली? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैकफुट पर चले गए हैं? सवाल उठने लगे हैं। तो जनाब, हम तो आपको बता रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में और साथ में हमारी कोशिश होगी कि हम काफिले, रास्ते और जलसागाह के बारे में आपको बताएं। लेकिन क्विकली एक स्टेटमेंट दे दूं मैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान कहते हैं कि नून लीग के बयानिए में तब्दीली 1000 साल का सबसे बड़ा यू टर्न है। समा के प्रोग्राम सवाल में पूछा और ये सवाल उन्होंने किया कि मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हदफ इमरान खान है, जबकि नवाज शरीफ ये कहते रहे कि हदफ तो उनको लाने वाले। बाबर आवान ने जवाब दिया कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब का एक स्टेटमेंट आया, हमारा हदफ अब इमरान खान है, अब और कोई नहीं, अब इमरान खान। और पहले मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से जब तकरीर कर चुके हैं तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तो एक्चुअली हमारा हदफ है ही नहीं, कोई और है। बैरिस्टर इनमें से एक झूठा है ना, कौन सा है वो बताए ना, एक कौन सा झूठा है? नहीं आप बताएं मुझे। मैं तो पहले वाला झूठा है या दूसरे? देखिए, both can't be right. Do you agree with me or you don't? One is right out of them.
एक कहता है could be a shift in policy. आप कह रहे हैं कि वो डील लेना तो चाहते हैं। फिर यू टर्न ऑफ द मिलेनियम आ गया ना, एक हफ्ते में आया। यू टर्न ऑफ द मिलेनियम आ गया, जिसको बहुत एतराज करते हैं, लेकिन सच्चा इनमें से एक है। खबरों में आगे जानिए कौन कहां तक पहुंचा और बयानिया ही नहीं, तकरीर भी बदल गई। गुजरावाला पहुंचने से पहले ही नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को फोन करके जलसे के लिए तकरीर पर मुशावरत की। लीगी ज़राए के मुताबिक तकरीर हुकूमत मुखालिफ होगी, हदफ इमरान खान होंगे, हदफ नैब होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी तकरीर के नए निकात के बारे में बता दिया गया है, आगाह कर दिया गया है। मतन क्या होगा, बयानिया वो न होगा, बयानिया तब्दील होगा। बयानिया तब्दील हुआ तो साथ में तकरीर भी बदल गई। जी हाँ, नवाज शरीफ मरियम नवाज से मुसलसल टेलीफोनिक राब्ते में है और जलसे के लिए तकरीर क्या होगी उस पर मुशावरत इस वक्त जारी है। ज़राए के मुताबिक तकरीर हुकूमत मुखालिफ होगी और इस तकरीर में हदफ इमरान खान और नैब होंगे। नवाज शरीफ का तर्जुमान का हदफ इमरान खान, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ गया। लाला मूसा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इनकी जिद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है, चाहते हैं कि हर इदारा अपना काम करे। फौज को पोलिंग स्टेशंस के बजाय सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। अदलिया को डैम्स बनाने के बजाय अवाम को इंसाफ फराहम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, हमारा फौज को पोलिंग स्टेशंस के बजाय हमारा बॉर्डर्स पे होना चाहिए। हमारा चीफ जस्टिस और जजेस को डैम्स बनाने के बजाय हमारा आवाम को इंसाफ दिलवाना चाहिए। इमरान खान के लाने वालों के खिलाफ जो जदोजहद हमने लड़ना है, हर इदारे अपना ही काम करे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान के सहूलतकार को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान पे जो नुकसान हो रहा है, अवाम जो बोझ उठा रहे हैं, इमरान खान इज़ नॉट वर्थ इट। गैर जमहूरी जो कोशिशें हैं वो आज भी जारी है। एक जलसा बर्दाश्त नहीं होता। पीपल्स पार्टी के ओहदेदार को दासा किया जा रहा है। कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे FIR नहीं काट सकते। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे, CPEC पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा। और अगली धांधली हुआ तो हम इलेक्शन का दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते। तो इसी मुतालिक आपको मजीद बताएं कि अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद PDM ने पहलवानों के शहर गुजरावाला में सियासी अखाड़ा सजा लिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मरकजी रहनुमा वो इस वक्त कहां पहुंचे हैं। स्टेडियम यहां पर भर चुका है और जिना स्टेडियम, इसका माहौल क्या है, ये जान लेंगे अपने नुमाइंदगान से। मोहसिन खालिद, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, इंतजामात कैसे हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं? प्लीज अभी तक की सिचुएशन क्या रही, अहवाल क्या रहा, वो बताइए। कोशिश करेंगे कि मोहसिन खालिद से जान सकें, क्योंकि देखिए मनाजिर हमारे सामने है। अब हम जरा कोशिश करते हैं कि कुछ रास्तों के बारे में जान लें। आरिफ मलिक हमारा साथ दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ मलिक, आप हमें क्या अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जलसा का जितनी इंपॉर्टेंट है, कायदीन का पहुंचना भी उतना ही अहमियत रखता है। जी इस वक्त जो मरियम नवाज खुद तो गुजरावाला टोल प्लाजा क्रॉस करके गुजरावाला में एंटर हो चुके हैं, लेकिन काफिला काफी बड़ा था और काफिला अभी तक कामों की से भी गुजर रहा है। आप सुन रहे होंगे कि मेरे पीछे काफी शोर शराबा भी है और काफी कारकुन भी यहाँ पर भी जमा है और यहाँ से कारकुन जो है, काफिला जो है वो रवां दवां है गुजरावाला की तरफ। और ये तकरीबन जो काफिला था, ये 400 से 500 के करीब गाड़ियों का लंबा काफिला था और ये काफिला 2 बजे से 2:45 पे जाती उम्रा से रवाना हुआ और अब जो मरियम नवाज की गाड़ी है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है गुजरावाला में। ठीक है, आरिफ मलिक हमें बता रहे हैं और जिस तरीके से आवाज़ें भी आ रही हैं नारेबाजी की कारकुनान की जानिब से,
वो भी सुनी जा सकती हैं और ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। और ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का काफिला गुजरावाला पहुंच गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जलसागाह के बजाय पार्टी रहनुमा मियां अजहर के घर पहुंच गए। यही पूछना था कि अगर अभी भी वक्त है, गुजरावाला पहुंचने के बाद में भी वक्त है, तो फिर जलसागाह तक पहुंचने के लिए क्या सोच रखा है, जरा हमें बताएंगे कुछ इस बारे में। शहजाद, आप बताइए, कब तक जलसागाह पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल किरण, मैं तो इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट रोड दस्तगीर चौक में। मेरे पीछे जलसागाह का मेन गेट है जहाँ से लोग तो एंटर हो रहे हैं। हम तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो के साथ तकरीबन 5:30 बजे जो है वो लाला मूसा से निकले। उसके बाद बिलावल ने जो है वो वजीराबाद में रुक के खिताब किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गखड़ मंडी और रावाली कैंट से होते हुए गुजरावाला में दाखिल हो गए। अब से 1 घंटा कबल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गुजरावाला पहुँच चुके थे, लेकिन मेज़बान यहाँ पर मौजूद नहीं। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मियां अजहर जो पीपी पंजाब के नायब सदर हैं उनकी रिहाइश गाह पर चले गए हैं। और जो महमूद खान अचकजई हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। उनके साथ जो है सेंटर उस्मान काकड़, कमरुज़्ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त मियां अजहर जो पीपी के पंजाब के नायब सदर हैं उनकी रिहाइश गाह पर जा चुके हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक चूँकि जलसागाह में जो मरकज़ी रहनुमा है किसी भी जमात के वो नहीं पहुँचे, इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त महमूद खान अचकजई से मुशावरत कर रहे हैं मियां अजहर की रिहाइश गाह पर। यानी अभी भी इनको जलसागाह पहुंचने में अच्छा खासा वक्त है। जी बिल्कुल किरण, अगर मैं कह सकूं तो अभी जब तक मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर नहीं आएंगे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जो है वो अपने जो जियाले रहनुमा है मियां। बिल्कुल शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे हैं और ऐसे में अपडेट ये है कि मरियम नवाज इस वक्त जिन्ना स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। मनाजिर में भी देखा जा सकता है बड़ी तादाद में कारकुनान हैं जो कि काफ़ी देर पहले से इंतज़ार कर रहे हैं कायदीन का। और ऐसे में मरियम नवाज जलसागाह पहुंच चुकी हैं, तो एक बड़ा जलसा मुतवक्के है पीडीएम की जानिब से। और ऐसे में मरियम नवाज यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब सरबरा की किरण बात कर लेते हैं। फाइनली वो पहुंच गई हैं। बिलावल को अभी मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को टाइम है, लेकिन अब मौलाना कहाँ है? मौलाना फजलुर रहमान का है। सबसे अहम सवाल ये है कि सरबरा इस वक्त कहां पर है? मौलाना फजलुर रहमान का काफिला अभी तक लाहौर से नहीं निकला। JUI वाले इमामिया कॉलोनी के करीब इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान। कुर्बान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मौलाना कब तक पहुंचेंगे? मीटिंग्स में आगे से आगे, लेकिन मंजिल पर पहुंचना है तो फिर कहां है ये? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान का काफिला इमामिया कॉलोनी के करीब जो है पहुंच चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला जामिया शरफिया से नमाज जुमा के बाद बरामद होना था, लेकिन ये ताखीर का शिकार हो गया और शाम 5 बजे वहाँ से मुस्लिम टाउन मोड़ जामिया शरफिया से बरामद हुआ, जो चलता हुआ शमा स्टॉप पर पहुँचा, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और जैन मंदिर चौक में पहुँच कर मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज मगरिब अदा की और फिर उनका इस्तकबाल आज़ादी चौक में किया गया और मरकज़ अहले हदीस में उन्होंने नमाज इशा अदा की। शादरा में भी उनका पड़ाव था, यहाँ पर भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई और अब इमामिया कॉलोनी के करीब जो है उनका काफिला पहुंच चुका है। 4.25 घंटे लगे हैं उन्हें इमामिया कॉलोनी तक पहुंचने में। कितने घंटे लगेंगे उनको जलसागाह तक पहुंचने में? मुझे थोड़ा सा ये बताइए कुर्बान। इमामिया कॉलोनी के बाद उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जो उनका काफिला है वो स्पीड पकड़ेगा और अगले ठीक है कुर्बान, प्लीज साथ रहिए हमारे। ये है मनाजिर, मरियम नवाज पहुंच चुकी है जलसागाह, स्टेज पर पहुंच गई और आप सुन सकते हैं गाने भी प्ले किए जा रहे हैं। वो हाथ हिला के अपने सपोर्टर्स को जो है ना वो वेलकम भी कर रही हैं कि जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं बड़ी तादाद में। मरियम नवाज गाड़ी में बैठी, ड्राइविंग सीट पे कौन कौन कब कब रहा, हमने आपको बताया कितने दौर चले, किस किस बात के, कहाँ कहाँ पर रुक रुक कर उन्होंने खिताब किया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मरकजी कायदीन के साथ में वो इस स्टेज पर मौजूद है। बिल्कुल, इस वक्त मनाजिर देखे जा सकते हैं जहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जोशो खरोश देखा जा सकता है। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अब जलसागाह पहुँच चुकी हैं, मरकजी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जबकि खुर्रम दस्तगीर और दीगर रहनुमा भी इस वक्त मरकजी स्टेज पर मौजूद हैं। रमीज, इतना कुछ देखा जा सकता है, इतने लोगों को देखा जा सकता है, जो देखा नहीं जा सकता वो पता है क्या है? मास्क नहीं है, किसी के हाथ तक में मास्क नहीं है।
यानी जब जलसा होगा तो कोरोना नहीं होगा, इसके ऊपर आप किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। बिल्कुल, इससे कबल हमने देखा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ये कहा गया था कि ना सिर्फ SOPs का ख्याल रखा जाए बल्कि खुद उनकी जानिब से ये पेशकश की गई थी कि बिल्कुल के मास्क का इस्तेमाल भी आप करें और हैंड सैनिटाइज़र और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जाता है वो भी रखने के लिए कहा गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी ना ही इंतज़ाम दिखाई दिया और ना ही जो SOPs है उन्हें फॉलो किया जा रहा है। तो मरियम नवाज़ अब से चंद लम्हात पहले यहाँ पर पहुँची हैं और मरकज़ी स्टेज पर इस वक्त मौजूद है और अब देखा ये जा सकता है कि इस स्टेज से वो नीचे उतर रही हैं। अच्छा जी, ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब वो कुर्सियाँ बिछाई गई थी, रखी गई थी, तो वो कुछ ऐसे सेट की गई थी जलसागाह में जैसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा इस सब का। फिर उसके बाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते रहे। अब लोग तो हैं, रश तो है, लेकिन फिर भी भारी जिम्मेदारी कायदीन पर आयद होती है, नुमाइंदों पर, रहनुमाओं पर आयद होती है। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। डाइस के खासा करीब हमने ये मनाजिर भी दिखा दिए, स्टेज भर चुका है और वो ऐसी सूरत हाल में भर चुका है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जब दूर दूर तक पता नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान यहाँ कब पहुँचेंगे। गुजरावाला में बड़ा जलसा, सबको वहां पहुंचना था, अवाम पहुंच गए, लीडर्स गायब हैं। मरियम नवाज आ गई, बिलावल भुट्टो जरदारी रास्ते में, गुजरावाला में पहुंच भी गए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान कहाँ है मौलाना का काफिला? तो हम आपको बता देते हैं कि गुजरावाला और जलसागाह अभी तक नहीं आया, रास्ते में तो बस अभी तक लाहौर ही है, मौलाना का काफिला वहीं कहीं है। बिल्कुल, सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कहाँ पर है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और ऐसे में देखा ये जा सकता है कि मरियम नवाज़ अब तक जलसागाह पहुँच चुकी हैं, बिलावल भुट्टो गुजरावाला में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जलसागाह पहुँचने में उन्हें अभी कुछ वक्त है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस पूरी तहरीक को लीड कर रहे हैं और किरण इससे पहले भी हमने देखा था जो धरना दिया गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, तो वो आगे आगे थे, पेश थे, लेकिन वो जमातें जो कि इस वक्त उनका साथ दे रही हैं वो हमें दूर दूर दिखाई दी थी। अच्छा, कॉल सब ने दी थी, वो मरियम नवाज हो, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, या खुद मौलाना फजलुर रहमान हो, या फिर दीगर जमातें, लेकिन इस तरह से पहुंचना, इस कदर देर से पहुंचना, ये कुछ गड़बड़ है। और ऐसी सूरत में कि जब आपके सपोर्टर्स इकट्ठा हो गए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप स्टेज पर मौजूद हो। अच्छा, एक जमात हो और उसके कुछ लीडर्स रास्ते में रह जाएं और कुछ लीडर्स स्टेज का हिस्सा बन जाएं, चलता है, होता है, लेकिन ये तो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। क्या हम एक दूसरे की तकरीर ये सुने, ऐसा भी नहीं देखेंगे? बिल्कुल, लग कुछ ऐसा ही रहा है। और इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के परचम देखे जा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के देखे जा सकते हैं, वहीं जमीयत उलमा इस्लाम के भी देखे जा सकते हैं। लेकिन सरबरा इस वक्त कहां पर हैं, ये एक वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त तलाश किया जा रहा है। अच्छा, वो बता दें रमीज, जो मौलाना ने खुद बताया था। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान ने ये बताया था कि वो एक जगह मिलेंगे, फिर इकट्ठे गुजरावाला में दाखिल होंगे। क्या कहना था उनका, वो आपको सुनवाते हैं। आप सरबराह हैं, आपकी क़यादत में काफिला लाहौर से रवाना हो गया, तो मरियम साहबा को आपकी क़यादत में जाना चाहिए, वो अलग क्या रही हैं आपका? नहीं, मेरा ख्याल में हमें रास्ते में किसी एक जगह मिलना है, सब गुजरावाला में इकट्ठे ही दाखिल है, गुजरावाला में इकट्ठे ही दाखिल है, गुजरावाला में इकट्ठे ही दाखिल है। कोई अभाव नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मौलाना ने तो खुद ही कहा था उन्होंने कि हम एक जगह मिलेंगे, फिर इकट्ठे गुजरावाला में दाखिल होंगे। ये बताए इसमें शहर या जलसागाह, ये शायद थोड़ी कंफ्यूजन इसमें कहीं रह गई। तो अपोजिशन गुजरावाला में जलसा कर रही है, तो लंदन का माहौल भी गर्म हो चुका है, जहां पर हसन नवाज के घर के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान यहाँ पर देखा जा सकता है कि आमने सामने, पुलिस बीच बचाव कराने के लिए पहुंची, ऐसी सूरत हाल बनी। वहीं पर मौजूद है ब्यूरो चीफ लंदन कौसर काज़िमी, उन्हीं से बात करते हैं। कौसर, बताइए इसके बारे में हमें। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल खासा गर्म है, बिल्कुल उसी तरह लंदन में भी सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पे है। इस वक्त थोड़ी देर पहले हसन नवाज की रिहाइशगाह के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने जमा हुए और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी लगाई। उसके बाद हसन नवाज के दफ्तर के बाहर भी वही माहौल देखने को मिला। एक जानिब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अफराद मौजूद हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जबकि दरमियान में बरतानवी पुलिस भी मौजूद है। जी कौसर, अपडेट करें। आपका शुक्रिया। सियासी बिसात पर तारीख अपने आप को दोहराने लगी। मरियम नवाज काफिला लेकर गुजरावाला रवाना हुई तो पुलिस को मुखातिब करके कहा कि रास्ता ना रोके, काफिले में शामिल हो जाएं। आपने किसी जाली हुक्मरान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम नहीं खाई। 2014 में इमरान खान ने भी पुलिस को मुखातिब करके कुछ ऐसा ही कहा था। आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस को, इंतजामिया को, मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आवाम के रास्ते में मत आना। पंजाब पुलिस के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। पंजाब पुलिस वार्ड से सुन लो, फैसला कर लो, क्या आप नून लीग की पुलिस हो? आपने आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आपने किसी जाली हुक्मरान की और इसकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ की कसम नहीं खाई। पंजाब पुलिस वार्ड से सुन लो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो या पाकिस्तान की पुलिस हो? तो आओ इस काफिले में शामिल हो, अवाम के सामने मत आना। आप फैसला करो। हुकूमत के खिलाफ सियासी जंग लड़ने वाले कुर्सी के लिए आपस में लड़ पड़े। जिना स्टेडियम गुजरावाला में JUI और नून लीगी कारकुनान में झगड़ा हुआ। तशद्दुद से एक कारकुन बेहोश हो गया। तो मंजिल पर पहुंचने से पहले क्या कुछ होता रहा वो जानिए। मरियम नवाज की गाड़ी को ड्राइव करना बहुत मुश्किल रहा। पहले कैप्टन सफदर को ड्राइविंग सीट से हटाया गया, मोहम्मद जुबैर को बिठाया गया। 5 मिनट बाद ये हुआ कि उन्हें भी वहां से हटाया गया और फिर ये जिम्मेदारी आई ड्राइवर के साथ। बिल्कुल, और समा पर जब ये खबर चली तो स्टीयरिंग दोबारा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने संभाल गया। बिल्कुल। नून लीगी नायब सदर की लाहौर से गुजरावाला रवानगी। सड़क पर गाड़ी तो चलती रही मगर अंदर भी कुछ चलता रहा। 3 किलोमीटर में 4 बार ड्राइवर तब्दील हुए। मरियम नवाज ने पहले मोहम्मद सफदर को हटाकर ड्राइविंग सीट पर आर्मी चीफ के दोस्त समझे जाने वाले मोहम्मद जुबैर को बिठा दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद मोहम्मद जुबैर को हटाकर ड्राइवर को जिम्मेदारी दे दी गई। समा पर खबर चलने के बाद दोबारा कैप्टन सफदर को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया। कैप्टन सफदर का समा से गुफ्तगू में कहना था कि वो रास्ता क्लियर कराने उतरे हैं। अब मरियम नवाज अकेले ड्राइव कर रही हैं? नहीं, मरियम नवाज साथ हैं, जुबैर साहब हैं, सारी टीमें। मैं उतर जाता हूँ जहाँ ट्रैफिक रुकती है, फिर मैं बैठ जाता हूँ। मेरी गाड़ी चलाना ज़रूरी नहीं है, मुझे वो पंडाल में पहुँचाना ज़रूरी है। कैप्टन सफदर का कहना था कि कारकुनों का इतना हुजूम है, लगता है रात लाहौर में ही हो जाएगी। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नून लीग के काफिले की कमांड संभाल ली। काफिले की सालारी से पहले कमर पर बेल्ट भी बांधी और कहा कि वो गाड़ी नहीं चलाते बल्कि कारवां चलाते हैं। कमांडर का काम तो अगले मोर्चों पर जाकर लड़ना होता है, उन्होंने ये भी कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। कहा बात इन हाउस तब्दीली से अब बहुत आगे निकल चुकी। अब हुक्मरान तो हमसे NRO चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं दे रहे। पाकिस्तान में बाकायदा आम इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपना फैसला खुद करें। तो जो सूरत हाल जा रही है वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से अब सोचने की नहीं है। हालात तब्दील हो गए हैं, अब तो वो हमसे NRO चाह रहा है, हम नहीं दे रहे उनको। हम एक नाजायज़ पार्लियामेंट को हटाने की नीति करते हैं। तो जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त पाकिस्तान में, उससे अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है इनको दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा। जिस तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया है ये इन हुक्मरानों के किश्ती को गरकाब करने के लिए संगमील साबित होगा। इस पार्लियामेंट की बारदस्ती की नफ़ी खुद पार्लियामेंट कर रही है।
ये पार्लियामेंट मोतबर पार्लियामेंट नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर हैं। देर आए दुरुस्त बड़ी बात होती है, ये तासुर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी सियासी कुव्वत खुदा न करे वो किसी मुफाहमत के इंतजार में है, आम आदमी के वोट को अवाम तक दोबारा उनकी अमानत पहुँचाने के लिए मुतहद। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुक्मरानों के दिन कम रह गए हैं, जनवरी से बहुत पहले तहरीक अपने मकासद हासिल कर लेगी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन में धांधली ना होती तो तहरीक इंसाफ कभी इक़्तिदार में ना आती। आगाज़ जो है आज इस जद्दोजहद का, इसका नुक्ताए अरूज जो है वो जल्द आ जाए। हमें जनवरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उससे बहुत देर पहले जो है ये हम अपने मकासद जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल कर लेंगे। जो एक जाली हुकूमत है, जो एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार आई, अगले 2.5 साल में ये क्या आसमान से तारे तोड़ लाएंगे वो सब आवाम को पता लग गया। पूरी कोशिश होगी कि इस वक्त तहरीक के नतीजे में एक जमहूरी सिलसिला स्टार्ट हो। माजी में हुआ है कि तहरीक चली है, तहरीक कामयाब भी हुई है। इलाहाबाद है, उसके नतीजे में माशरा लग गया। इंटरवेंशन ना होती 2018 के इलेक्शन में तो ये किसी सूरत भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। हुकूमत है वो महदूद होकर रहेगी। ये इस्लामाबाद में भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक महदूद होकर रहेगी। तो एक बार फिर आपको अपडेट कर देते हैं, जलसा गाह ले चलते हैं आपको गुजरावाला, जहां अब पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। स्टेज के ऊपर वो पहुंच गए, कुछ देर पहले उनका काफिला पहुंचा, गाड़ियां पहुंची और अब वो वहां पर पहुंच भी गए, मिल भी रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है। अच्छी बात यह है कि अब ऑलमोस्ट जितने भी रहनुमा हैं सभी मास्क लगा चुके हैं। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ये सीढ़ियाँ चढ़कर आए जब तो मास्क उन्होंने लगाया हुआ। बिल्कुल, और किरण हम ये देख भी सकते हैं कि गुजरावाला जो है वो अमूमी तौर पर ये तासुर है उसके बारे में, और इलेक्शन में भी ये साबित किया कि मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे बिलावल यहाँ पर आए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तराना है वो वहाँ पर बजाया गया है और कारकुनान भी काफ़ी पुरजोश यहाँ पर दिखाई देते हैं और बिलावल भुट्टो हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दे रहे हैं। मरियम नवाज़ भी उनके हमरा मौजूद हैं। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जलसा 11 जमातों का, और इसमें 2 बड़ी जमातें अपोजिशन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनकी क़यादत इस वक्त मरकज़ी स्टेज पर मौजूद है। और सरबरा के हवाले से अगर बात की जाए तो सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कहाँ पर हैं, इस सवाल का जवाब तलाश किया जा रहा है। दूर कहीं ज़रा फासले पर रास्ते में है, काफिला उनका रास्ते में है। देखिए यहाँ पर कब तक पहुँचता है। अच्छा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर आए तो वो जावेद हाशमी से मिले, तो ये उनसे भी मिले, सीनियर सियासतदानों से भी मिले और फिर उसके बाद में आगे की तरफ आए। अब देखिए ये आगे बढ़ते हुए स्टेज पर अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठ रहे हैं, अपनी अपनी नशिस्तों की तरफ जा रहे हैं, और जो वहाँ के मकामी कायदीन हैं, जो स्टेज ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर उनका जो मोरल है ना वो हाई रहे। बिल्कुल किरण, हमने ये भी देखा है कि कोई बड़ा शो हो, जिस तरीके से आज जो पावर शो है, इसके अलावा भी हम रिपोर्ट करते रहते हैं जो दीगर शोज़ होते हैं उसमें जो शो स्टॉपर होता है वो सबसे आखिर में आता है। तो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कहाँ पर है, और लगता यूँ है कि आज जो आखिरी तकरीर होगी, अगर तो मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो तासुर यही मिल रहा है कि सबसे आखिर में वो यहाँ पर तकरीर करेंगे। यानी अब मेरे ख्याल से अगर बिलावल भुट्टो भी पहुँच जाएँ, मरियम नवाज़ भी मौजूद हो और तकरीर का सिलसिला शुरू हो जाए, तो आखिर में आ जाके फिर वही है कि फिर मौलाना फजलुर रहमान ही, क्योंकि वो जैसे आएंगे तो फिर उसी हिसाब से खिताब करेंगे। बहरहाल ये पता करना पड़ेगा, ये मालूम करना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों ने तय क्या किया था। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आ चुकी है। पहले ही क्या तय किया था, ये तय किया था कि इकट्ठा दाखिल होंगे, गुजरावाला में इकट्ठा दाखिल होंगे, जलसागाह में इकट्ठा दाखिल होंगे, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। और इस सब में ये भी हुआ कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लाहौर से चलने वाले लीगी काफिले में शामिल मतवालों को भूख ने बड़ा तंग किया, तो फिर क्या हुआ वो हम बताते हैं। बिल्कुल, कीमे वाले नान उन्हें खिलाए गए, मरियम नवाज ने सैंडविच पर गुजारा किया। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे।
और हुआ भी यही। नून लीग की रैली में फिर कीमे वाले नान पहुंच गए। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। कारकुनों ने यही किया, रैली छोड़ी, नान पकड़े और ग्राउंड में बैठकर खाने लगे। रास्ता लंबा था, मरियम नवाज को भी भूख सताने लगी। कारकुनों को कीमा नान खिलाने वाली मरियम ने खुद सैंडविच से गुजारा किया। फयाज चौहान ने अपोजिशन तहरीक को मिक्स अचार पार्टी करार दिया। 11 मसालों वाली मिक्स अचार पार्टी पीडीएम की सूरत में पहली बनी है, जिसकी क़यादत जो है वो मौलाना शरीफ जरदारी साहब फरमा रहे हैं। मुतवक्का सजाओं से बचाने के लिए और बेगम सफदर रहमान साहिबा को बाहर भगवाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। आज पब्लिक में इनकी रत्ती बराबर पजीराई नहीं है। शहबाज गिल बोले, अपोजिशन तहरीक को जलसे में रश लगाना है तो बिरयानी की देगें खोलना होंगी। और फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।